सघन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों समन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगना, 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 चित्रांगना। विवाह के पश्चात चित्रांगदा यहीं रहेंगी। अपने पति के साथ पति के राज्य नहीं जाएंगी। सदैव प्रतीक्षा करता रहा, कभी युद्ध में, कभी किसी मुठभेड़ में महाराज की मृत्यु हो जाए। राज सिंहासन पर बैठना मेरे भाग्य में नहीं। ठीक है, अपितु मेरे पुत्र पद्मबाहु के भाग्य में तो वो सुनहरा अवसर आएगा आपके आशीर्वाद से। प्रभु, बेसुध चित्रांगदा को लेकर राजप्रासाद लौटा है। वो सभी को विश्वास दिलाएगा कि उसी ने चित्रांगदा की रक्षा राक्षसों से की है। विश्वासघाती, 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 विश्वासघाती। महाराज ने तुम्हें अपना सेनापति बनाया, सेनापति बनाया, सेनापति बनाया, सेनापति बनाया, अपना विश्वास पात्र बनाया, पात्र बनाया, पात्र बनाया, पात्र बनाया, पात्र बनाया, और तुमने राजकुमारी के प्राण संकट में डाल दिए। विश्वासघाती, 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 आहत सेनापति को घोड़े पर डालकर अर्जुन पद्मबाहु को भी वन से महल जाने वाले मार्ग पर पकड़ लेता है। पद्मबाहु से मूर्छित चित्रांगदा को लेकर अपने और सेनापति को पद्मबाहु के घोड़े पर डालकर अर्जुन महल पहुंचता है। महाराज, इन विश्वासघातियों ने राजकुमारी पर चुपके से आक्रमण किया। कोई वेद जी को बुलाओ। अभी बेहोश है। इनको हम बाद में देखेंगे। वेद जी को बुलाओ। चित्रांगदा, हमारी बेटी। वैद जी, देखिए ना, देखिए हमारे पुत्री को क्या हो गया है। महाराज, राजकुमारी के सर पर गहरा आघात होने से ये मूर्छित हो गई हैं।
मैं कुछ औषधियां बनाता हूँ, उसके लेप से राजकुमारी की मूर्छा उतर जाएगी। पुत्री, विश्वासघाती। हमारे राज्य की परंपरा है धर्म पालन और कर्तव्य का पालन। विश्वासघात हमारी संस्कृति नहीं है। तुझे तो दंड मिलेगा, मृत्युदंड। महाराज, अगर आप इन्हें संपूर्ण नगर के समक्ष दंड देंगे तो कोई और विश्वासघात करने का विचार भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा वीर अर्जुन। ले जाओ इन दोनों को नगर द्वार पर, शिरच्छेद कर दो दोनों का। महाराज, इस तरह के विश्वासघाती अकेले काम नहीं करते। अवश्य इनके साथ कोई और होगा। ठीक कहा वीर अर्जुन। महामंत्री। जी महाराज। डाल दो इन्हें बंदी गृह में और सूर्यास्त के पूर्व इसके दूसरे साथियों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करो। ले जाओ इसे। जी महाराज। दुष्ट, चलो। विश्वासघात करेंगे। वीर अर्जुन, हम आपके शत शत ऋणी हैं। आपने हमारी पुत्री चित्रांगदा के प्राण बचाए। महाराज, यूं लज्जित ना करें, यह तो मेरा कर्तव्य था। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। महाराज को सूचना दो, राजकुमारी की तंद्रा टूट गई है। जाओ। जी। अब कैसा प्रतीत हो रहा है पुत्री? मैं यहाँ जंगल में जंगल में किसी ने मेरे सिर पर प्रहार किया। तत्पश्चात कुछ स्मरण नहीं। पुत्री, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम स्वस्थ हो गई। मुझ पर किसी ने प्रहार किया, उसे खोज के दंडित करना होगा। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसे दंड दिया जा चुका है, मृत्युदंड। कौन था वो? नरभक्षी राक्षस? नहीं पुत्री, विश्वासघाती मनुष्य था। नरभक्षी राक्षस से भी भयंकर।
नरभक्षी राक्षस के कर्म कम से कम सामने तो होते हैं। पिताश्री, आप बहुत आहत हुए लगता है। हाँ पुत्री, जिस मनुष्य के साथ मिलकर प्रजा के कल्याण हेतु 8 पहर कार्य किया, वही मनुष्य घात करे तो मन तो आहत होगा ना। परंतु नहीं, ये समय शोक मनाने का नहीं है। आने वाला समय हमारी प्रजा के लिए और भी सुनहरे अवसर लेकर आएगा। दासी, राजकुमारी की तंद्रा टूट गई है। राजवैद्य ने कहा वे अब स्वस्थ हैं। वीर अर्जुन, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं वीर अर्जुन, उत्तरात्रि का पहर चल रहा है। हम आपको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे हम। आपके कारण ही तो चित्रांगदा के प्राण बचे हैं। हम आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर पाए हैं। यूं लज्जित ना करें महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। राजकुमारी चित्रांगदा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महाराज, आज्ञा दीजिए। चित्रांगदा, कैसी हो तुम? जीवित हूं। क्षमा कीजिए, मेरे कारण आपको कष्ट हुए। इसमें कष्ट की कोई बात नहीं। तुम स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इससे अधिक हर्ष क्या हो सकता है? परंतु मुझे अधिक सजग रहना चाहिए था। तुम्हें देख के दया आ रही है। परंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा है। कल यहां आया तो महाराज अतिथि गृह में ठहरने का आग्रह कर रहे थे। अपितु मैंने वन वापस प्रस्थान करने का निर्णय लिया। यदि मैं यहीं ठहर जाता तो तुम वन नहीं आती और यह अनर्थ नहीं होता। तुम्हें सकुशल देख मेरा तनाव कम हो गया। एक आवश्यक कार्य स्मरण हुआ है। महावीर अर्जुन। महाराज, मैं आपकी संस्कृति, आपकी परंपराओं का सम्मान करता हूं। मैं आपके नियम और सिद्धांतों को मानता हूं, उनको स्वीकार करता हूं। मैं चित्रांगदा से विवाह करना चाहता हूं। महाराज, विवाह पश्चात चित्रांगदा हस्तिनापुर नहीं जाएगी, वो यहीं रहेंगी। हम धन्य हुए वीर अर्जुन।
अब आज्ञा दीजिए महाराज। तुम्हें देख के दया आ रही है। पुत्री, चित्रांगदा, हमारी प्रार्थना सफल हुई। जो कुछ भी अशुभ होना था वो हो चुका। अब जो कुछ भी होगा वो शुभ और मंगलकारी होगा। पिताश्री, माताश्री, आप? हाँ पुत्री, महावीर अर्जुन ने हमारी रीति और परंपरा का मान रखते हुए हमारे सारे सिद्धांत मान लिए। क्या हुआ पुत्री, तुम प्रसन्न नहीं हो? तुम्हें हर्ष नहीं हुआ? क्षमा पिताश्री, अपितु हम ये विवाह स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज आप? क्या हुआ महाराज? आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। महावीर अर्जुन, बात यह है कि क्षमा चाहते हैं हम। ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता। परंतु क्यों? मैंने तो आपके सारे नियम और सिद्धांतों को मान दिया। इतना बड़ा त्याग कर आपकी संस्कृति को मान दिया। महावीर अर्जुन, उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी हैं। महाराज, खुलकर बताएं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सुलझाई ना जा सके। अर्जुन, बात यह है कि चित्रांगदा आपसे विवाह नहीं करना चाहती। क्या? हाँ, कुछ भी विदित नहीं हुआ। हमने प्रेम से पूछा, आदेश दिया, सांत्वना भी दी, परंतु उसने तो जैसे मौन व्रत ही धारण कर लिया। महाराज, क्या मैं चित्रांगदा से वार्तालाप कर सकता हूं? नहीं महावीर अर्जुन, क्षमा करें, वो आपसे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहती। परंतु क्यों? महाराज,
अब मुझे क्रोध आ रहा है। कृपया करके ऐसे अपमानित न कीजिए। नहीं वीर अर्जुन, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। आप महान धनुर्धारी हैं, बलशाली हैं। आपका हस्तिनापुर प्रदेश महान है। हम आपसे कोई संघर्ष नहीं चाहते। आपके लिए हमारे हृदय में सदैव सम्मान रहेगा। परंतु हमारी संस्कृति और परंपरा रही है कि हम अपनी बालिकाओं पर कोई भी निर्णय थोपते नहीं। महाराज, मैं ऐसे नहीं मान सकता। मुझे चित्रांगदा से वार्तालाप करनी ही होगी। अर्जुन, महावीर अर्जुन! वत्स अर्जुन! वत्स अर्जुन, हमारी बात सुनो। वत्स अर्जुन! वत्स अर्जुन! चित्रा, आपसे विनती है, इस समय आप हमें क्षमा करें। इस क्षण में आपसे कोई भी वार्तालाप करने हेतु मैं असमर्थ हूं। विवाह के विरुद्ध क्यों हो? क्या किसी ने मेरे बारे में कोई समाचार दिया? वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का